नहीं, बिल्कुल। आज 10 साल बाद एक कहते हैं कि एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य जो है हमें निभाने का मौका मिला, तो हमारे सभी यूथ ने इस वोट डाला। और क्योंकि यही वोट है जो हमारी ताकत है, यही वोट है जो देश को तरक्की की ओर ले जाता है, यही वोट है जो इन बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा, यही वोट है जो देश में शांति और अमन लाएगा। तो हमें इसका जो अपने मत का अधिकार जरूर करना चाहिए और अपने आसपास को भी मोटिवेट करना चाहिए, अपने बुजुर्गों को भी साथ लाना चाहिए, क्योंकि ये वोट ही हमारी ताकत है और ये वोट ही देश की तरक्की का एक सबसे बड़ा जरिया है। ये वैसे बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम भी अपने एक जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए अपना एक नुमाइंदा चुनेंगे, चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। कि देखते जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है कि कोई भी विदेश से कोई भी टिप्पणी कर देता था, पर आज हमें एक मौका मिला है कि अपने एक ऐसे सीएम फेस को चुनने का जो अब जम्मू कश्मीर के साथ इक्वल बिहेव करे। सर वोट सभी ने डालना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी कोई बात रखेंगे, मुद्दा रखेंगे, तो मैंने वोट डाला तो मैं तो मुद्दा रख सकता हूँ कि मैंने वोट डाला है, तो वो इसी लिए सबको आना चाहिए। वोट डालना सबका अधिकार है, तो आना चाहिए। चलिए, अच्छा लग रहा है, हमें ये मौका मिला 10 साल के बाद, तो अच्छा लग रहा है वोट डाल के। अब हमारी टीम आ पहुंची है उधमपुर ईस्ट में। सबसे पहले हमने आपको उधमपुर वेस्ट से खबर दिखाई, फिर चनैनी, और अब उधमपुर ईस्ट में हम रौन इलाके में मौजूद हैं। और यहाँ पर भी सुबह से ही जो पोलिंग देखी जा रही है, 1 बजे तक के जो आंकड़े सामने हैं उसके मुताबिक 50% से ज़्यादा पोलिंग उधमपुर ईस्ट में हो चुकी है। युवा हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे इनसे एक एक करके। सर, 10 साल के बाद मौका आया विधानसभा चुनाव का और पहले चरण से उत्सुकता देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे अभी आज ये वोट डाल के कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। आज 10 साल बाद एक कहते हैं कि एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य जो है हमें निभाने का मौका मिला, तो हमारे सभी यूथ ने इस वोट डाला। और क्योंकि यही वोट है जो हमारी ताकत है, यही वोट है जो देश को तरक्की की ओर ले जाता है, यही वोट है जो इन बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा, यही वोट है जो देश में शांति और अमन लाएगा। तो हमें इसका जो अपने मत का अधिकार जरूर करना चाहिए और अपने आसपास को भी मोटिवेट करना चाहिए, अपने बुजुर्गों को भी साथ लाना चाहिए, क्योंकि ये वोट ही हमारी ताकत है और ये वोट ही देश की तरक्की का एक सबसे बड़ा जरिया है। सर, केवल उधमपुर ही नहीं, जैसे कश्मीर में अगर हम बात करें, बड़गाम, बांदीपुरा, वहाँ पर बहुत अच्छी खासी पोलिंग देखने को मिल रही है। 1 बजे तक के आंकड़े के मुताबिक 40, 42, 50% भी वहाँ पर पोलिंग हो रही है। इसको कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आजकल की जो जनरेशन है ना, वो यूथ जो है वो पढ़ा लिखा है। पहले के ज़माने में जब लोग डरते थे, आतंकवाद था, 370 हटने के बाद, 35 हटने के बाद, अब लोगों में वो डर नहीं है। अब लोग घरों से उठ के दिल खोल के वोट देने आते हैं, वो डर अब नहीं रहा। और यूथ पढ़ा लिखा है, हमारा लिटरेसी रेट भी बढ़ गया है, तो इसलिए अब वो ज़माना नहीं रहा कि कुछ लोग वोट देंगे। अब मेजॉरिटी जो है हमारी पॉपुलेशन है वोट देती है। और भारत सबसे युवा देश है और युवाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, तो युवा हमेशा जो युवा है वो वोट देने के तत्पर रहता है और अपना भविष्य और अपने देश को सुधार के लिए हमेशा आगे रहता है। मेरी निगाहें अभी वहाँ गई, लिखा था टोटल वोटर 750 वोट, 377 मेल, 377 फीमेल। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छा उदाहरण है हमारे देश में कि हमारे देश में, हमारे इस राज्य में, हमारे इस गांव में जो बैलेंस है वो बना हुआ है। जो लिटरेसी जो रेशो है, मेल फीमेल का रेशो है, बिल्कुल बराबर बना हुआ है। यही एक छोटा सा साइन होता है कि किस तरह से हमारा देश के जो नागरिक हैं वो अपने राइट और अब समानता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें कोई भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है। और 500 से ज़्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है और अगले 1 से 1.5 घंटे में पूरा 100% वोटिंग का हमारा यहाँ पे लक्ष्य। बहुत अच्छी बात है, 100% हो जाए, बेहतरीन उदाहरण बनेगा। अमित हमारे साथ हैं, युवा हैं, पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट डाला आपने? जी भाई साहब। लोकसभा में तो डाला ही था, लेकिन विधानसभा में पहली बार डाला। जी भाई साहब। कितने उत्सुक थे, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर अभी वोट डाल करके आप आए हैं? ये वैसे बहुत एक्साइटमेंट थी कि हम भी अपने एक जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए अपना एक नुमाइंदा चुनेंगे, चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। कि देखते जम्मू कश्मीर एक इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है कि कोई भी विदेश से कोई भी टिप्पणी कर देता था, पर आज हमें एक मौका मिला है कि अपने एक ऐसे सीएम फेस को चुनने का जो अब जम्मू कश्मीर के साथ इक्वल बिहेव करे। हम देखते हैं कहीं ना कहीं कश्मीर के साथ जम्मू के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था, पर आज हमें एक आस आई कि शायद जम्मू से भी आज कोई एक डोगरा सीएम बन करके निकल गया कि जो जम्मू के हित की बात करें। और 370 जो मुद्दा बना हुआ था, तो 370 हटने के बाद बहुत खुशी का माहौल है। आप देखते हैं कश्मीर के अंदर किस हिसाब से आज माहौल साफ सुथरे हो चुके हैं। आज पूरी दुनिया के लोग, में बहुत अच्छी पोलिंग हो रही है वहाँ पर, 40, 45, 50%, 1 बजे तक का ये आंकड़ा। जी भाई साहब। अब देखो टूरिज्म बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लोग बिना डर के वहाँ पर आज वोट डालने आ रहे हैं। पूरा G20 आ रहे हैं, पूरे विदेश से लोग, भारत विदेश से लोग कश्मीर घूमने आ रहे हैं। बहुत बड़ी एग्जाम्पल है 370 हटने की। जी, आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम अजय सिंह है। अजय जी, पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट डाला? जी सर, जी सर। कैसा लग रहा है वोट डाल के, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है, हमें ये मौका मिला 10 साल के बाद, तो अच्छा लग रहा है वोट डाल के। अच्छा, और यहाँ पर भी जैसे इन्होंने बताया अच्छी संख्या में लोग सुबह ही आ चुके हैं, वोट डाल करके निकल चुके हैं। और पूरे उधमपुर में ही नहीं, कश्मीर में भी देखा जा रहा है अच्छी खासी संख्या में लोग निकल करके आ रहे हैं वोट डालने। किस चीज़ का संदेश आप इसको देखते हैं? सर ये तो हमारे JN के लिए बहुत अच्छी बात है कि वोटिंग बहुत अच्छे से करी जा रही है, परसेंटेज बहुत हाई में चल रहे हैं, तो ये JN के लिए अच्छे, मतलब बाकी श्रीनगर के लिए
अच्छा संदेश पूरे जा- प्रदेश के लिए एक जी हिसाब से अच्छा संदेश है। अच्छा संदेश है। आपका क्या नाम है? अमन सडोत्रा। अमन सडोत्रा। अभी आए थे आप वोट डालने? अभी देखा मैंने। हाँ। तो सुबह से दोपहर तक का इंतजार क्यों किया कि लाइन खाली होगी तो अभी जाके वोट तो डाल? सर हम बाहर खड़े थे फिलहाल, देखा था जब लाइन खत्म होगी तो वोट डाल के आ जाएंगे। तो पहले काफ़ी लंबी लाइन थी, अब तो चले गए थे सारे, तो फिर हमने वोट डाल। मैक्सिमम वोटिंग हो चुकी है? हाँ मैक्सिमम वोटिंग 12 बजे से पहले ही हो चुकी है। पहले ही हो चुकी है। तो कैसे देखते हैं आप इसको, इतनी बढ़ चढ़कर संख्या में लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए? तो सर यूथ है जो मैक्सिमम हिस्सा इसमें ले रहा है, तो वो मैक्सिमम अपने घर वालों को बोल रहे हैं तो जल्दी से जल्दी वोट डालो, और सबका अपना मेरा वोट मेरी पहचान, तो सर ये तो होगा ही बस। अच्छा, अभी भी हम देखते हैं कुछ लोग सोचते हैं दोपहर में जाएंगे, शाम में जाएंगे, और 6 बजे तक के बाद समय निकल जाता है और वो वोट डालने आ नहीं पाते हैं। उनको क्या अपील करना चाहेंगे आप? तो सर वोट सभी ने डालना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी कोई बात रखेंगे, मुद्दा रखेंगे, तो मैंने वोट डाला तो मैं तो मुद्दा रख सकता हूँ कि मैंने वोट डाला है, तो वो इसके लिए इसीलिए सबको आना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ? सर केशव शर्मा। केशव, पहली बार वोट डाला विधानसभा सर, चुनाव यस का? सर। कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और पूरे सब बढ़ चढ़ करके जो है वोटिंग में हिस्सा भी ले रहे हैं और सब खुश भी नजर आ रहे हैं। हाँ सर वो तो है। अच्छा, कुछ अपील करना चाहेंगे? आपके कुछ दोस्त अभी आए नहीं होंगे वोट डालने, उनको कुछ कहना चाहेंगे? उनका अपना अधिकार है, वोट डालना सबका अधिकार है, तो आना चाहिए। आना चाहिए। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर दानिश गुप्ता है। कितनी उम्र है सर? सर 37। 37। पहले भी वोट डालते हैं? जी सर। अब 10 साल बाद मौका आया विधानसभा चुनाव? जी बिल्कुल सर। अच्छा, क्या कहेंगे, कैसा लगा वोट डाल करके 10 साल के बाद? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक लगा, और होना भी चाहिए। थोड़ा लंबा हो गया है, और बाकी ये है कि देखो इस बार क्या बनता है। अच्छा, सुबह से हम देख रहे हैं, अभी तो भीड़ कम हो गई क्योंकि अच्छी खासी संख्या में लोग सुबह ही आगे वोट डालने, और उधमपुर में ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए। क्या कहेंगे इस पर? यही है सर, अपने वोट का इस्तेमाल सबको करना चाहिए, तो सबको आना चाहिए। लेकिन अभी जैसे कुछ लोगों का आना बाकी है, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? उनको ये कहूँगा सर, वोट का महत्व समझिए, यही हमारी पावर है, इसकी इसी से आगे काम चलेगा। आना चाहिए सबको? जी सर, जी सबको आना चाहिए। केवल उधमपुर ईस्ट ही नहीं, 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इस समय पोलिंग जो है वो सुबह 7 बजे से जारी है। और अच्छी खबर यह है कि पहले और दूसरे चरण के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो तीसरे चरण में यकीनन ज़्यादा वोटिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जैसे ज़्यादातर पोलिंग हो चुकी है। अब देखना होगा आखिरी क्या आंकड़ा सामने आएगा। ये देर शाम 7 बजे के आसपास जो है वो पूरा आंकड़ा पता लगेगा, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अभी भी जो लोग बाकी बच गए हैं वो आएँ, मतदान केंद्रों पर आएँ और आकर के अपने इस मताधिकार का ज़रूर इस्तेमाल करें।